सीतापुर में लोकसभा चुनाव के 5 ही दिन बचे हैं। ऐसे में हर प्रत्याशी लोगों के बीच जाने को मशगूल है और राजनीतिक सरगर्मियां सीतापुर में बढ़ चुकी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर जी, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं सीतापुर सदर से और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी हैं। विधायक जी, कम दिन बचे हैं, ऐसे में अब क्या माहौल लग रहा है और आप लोगों के बीच जा भी रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है, माहौल क्या है चुनाव का? At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. ये मेरा चुनाव लोग स्वयं लड़ रहे हैं और लोगों ने स्वयं अपने आप में राकेश राठौर बन के चुनाव लड़ा है, चुनाव को इस स्टेज तक लाए। आज अगर आप सर्वे कर लीजिए तो चुनाव वन साइडेड है। कोई लफाजीपन करे, कोई कितना अहंकार में बोले, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि चुनाव एक तरफा है, लड़ाई में कोई है नहीं और ये सब कुछ लोगों ने अपने आप किया है, स्वमेव है। इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र भी बहुत अहम योगदान निभा रहा। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय अखिलेश जी के वादे और जनता के बीच का उनका संघर्ष भी बहुत कुछ कह रहा है। लोगों ने मन बना लिया है, एक तरफा है। आप सर्वे करके देख लीजिए, जिन गाँव में हमारी या हमारे साथियों की उपस्थिति नहीं है ये क्षेत्र, वहाँ के लोग, महिलाएं, कमजोर वर्ग, सभी समाज एक तरफ से हाथ के फंदे की बात कर। विधायक जी, पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, एक आपने भी जन अधिकार पत्र सीतापुर के नाम जारी किया है, उसमें क्या कुछ है, लोग जानना चाह रहे हैं। पार्टी जो घोषणा पत्र जारी करती है तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, प्रादेशिक स्तर के मुद्दे होते हैं और हमारे जो सहयोगियों ने मिलके जो तैयार किया लोकल का, जो हमारा अपना एजेंडा लोकल की समस्याओं से जुड़ा है और दोनों मिलकर हम लोग काम करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पे जो मुद्दे हैं, हमारी पार्टी ने उसके ऊपर बड़ा संघर्ष, बड़ा काम करने का वादा किया है। महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, गरीब महिलाओं को, और पढ़े लिखे नौजवान को अप्रेंटिसशिप 1 लाख की, किसान को कर्जा माफी, मनरेगा 400 रुपए। और ये किए नहीं बल्कि करके दिखा चुकी। कांग्रेस पूर्व में भी 2008-9 में कर्जा माफी कर चुकी पूरे देश का, और बड़ा कर्जा माफी था वो, बड़ा एक तरफ से सबका था और सारा कर्जा था। तो लोगों को कांग्रेस की बात पे भरोसा है, विश्वास है और हमारा जो एजेंडा है वो लोकल की समस्याओं, संघर्ष के लेके है। उस पे हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे। विधायक जी, मूलभूत यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं और आप चूंकि यहाँ सदर से विधायक भी रह चुके हैं, क्या समस्याएं सीतापुर में है जो अभी तक नहीं? सीतापुर लोकसभा 30 में 2 विधानसभाएं इसी महमूदाबाद और सेवता और लहरपुर का भी कुछ हिस्सा जो बाढ़ से पीड़ित है। बड़ी नदियां हैं, हर साल वहां बाढ़ आती है और लाखों की तादाद में लोग पलायन करते हैं, विस्थापित होते हैं। और मैं रेवसा में घूम रहा था अभी पीछे 2 दिन, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जिन बाबू जी के साथ और साथियों के साथ वहां में घूमा तो बहुत जर्जर स्थिति है। जो सड़कें 12, 13, 14 में बनी, उनके ऊपर डामरीकरण नहीं हुआ, उनका डामरीकरण नहीं हुआ, पैच नहीं लगे और दसियों किलोमीटर तक रोडें उखड़ गई हैं, डामर हटा है। तो इसी तरीके से रोजगार, सिमरी सूत मिल बंद हो गई, मेघना शुगर इंडस्ट्री बंद हो गई। मेघना शुगर इंडस्ट्री में हजारों की तादाद में किसानों परिवार प्रभावित हुए। कुछ लोगों ने तो आत्महत्या तक की, किसी की उनका पैसा बाकी था। यहाँ जो सांसद रहे हैं उनका इन समस्याओं को लेकर कभी कोई सक्रिय प्रयास नहीं हुआ और हम लोग रोजगार को लेके, स्वास्थ्य को लेके, आवागमन को लेके, सड़कों को लेके सारे मुद्दों पे अध्ययन कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि इनमें जितना परिवर्तन जितनी जल्दी हो जाए वही बेहतर।
यह भी एक सवाल मेरा और है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के राकेश राठौर चुनाव मैदान में और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राजेश वर्मा को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया है, जिनके समर्थन में पीएम, गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ लगातार सभाएं कर रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई कांग्रेस से आएगा या फिर आपके सामने इतनी सभाएं ये लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पहले भी कह चुका हूँ, चुनाव लोग लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है, पूरे मनोयोग से लड़ रही है और चुनाव को जिस स्थिति में ले आए हैं लोग, वो पूर्णतः जीत की ओर है। अब कोई बट नहीं है, एक तरफा है, वन साइडेड है। ये लोगों ने किया है। बड़े नेताओं का हमारे समय जैसे भी मिलेगा जरूर होगा, लेकिन ये जो मक्खी की तरह इनके हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, कहीं ये कहीं वो कहीं वो कहीं ये, और किसी में 2000 आदमी, किसी में 500 आदमी, तो उनके पास अकूत संपत्ति है। कोरोना वैक्सीन में पैसा खाए हैं, बड़े उद्योगपति, देश के बड़े उद्योगपतियों का पैसा खाए हैं, तो उनके पास इफरात पैसा है। वो हेलीकॉप्टर लेके लोगों को घुमा रहे हैं, लेकिन वोट नहीं पा रहे। लोग इतना नाराज हैं, इतना आक्रोशित है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, कि लोग शकल नहीं देखना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उनके कैंडिडेट्स की। चक्कर ये कितने लगा लें, हेलीकॉप्टर कितने उड़ा लें। क्या कहना चाह रहे हैं? अभी कुछ दिन बाद 4 दिन बचे हैं मतदान के, क्या संदेश इस बार सीतापुर के लोगों को देना चाह रहे हैं? बढ़ चढ़ के मतदान करें, और जहां आपने सब लोगों से बड़ी विनम्रतापूर्ण अपील, जहां आप लोगों ने चुनाव को इस स्थिति में लाए और 4-5 दिन में इसको ऐसी स्टेज पे पहुंचाए कि ये विरोधी एक ही 2 राउंड में बाहर आ जाए, आराम से गिनती लोग कराते रहे शाम तक, और विरोधियों के हौसले पस्त हैं, छक्के छुटा ले, यही एक अनुरोध है। तो यह थे पूर्व विधायक और कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी सीतापुर लोकसभा सीट से। इन्होंने अपील भी की है और लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। फिलहाल यह आने वाला समय बताएगा कि इस बार सीतापुर लोकसभा सीट से कौन सांसद बनेगा। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।